हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। हिस्सेदारी के फॉर्मूले पर मंथन जारी। 20 सूत्री समिति के प्रभारी मंत्रियों के जिलों में गठबंधन दलों को मिलेगा उपाध्यक्ष पद। 20 सूत्री के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति के बाद अब राज्य में जिला और प्रखंड स्तर पर 20 सूत्री के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जानकारी के अनुसार प्रभारी मंत्रियों की पार्टी को ध्यान में रखकर जिले का उपाध्यक्ष और प्रखंड के विधायक के दल के आधार पर प्रखंड अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है, इसलिए सत्र की समाप्ति के बाद ही कमेटी का गठन संभव नजर आ रहा है। 20 सूत्री समितियों के गठन के लिए कांग्रेस की ओर से ही पहल की जा रही है। पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच हुई मुलाकात के बाद ही प्रदेश के मंत्रियों को जिलों को 20 सूत्री का प्रभार दिया जा सका। अब इसके आगे की बारी, इसलिए हिस्सेदारी के फॉर्मूले पर मंथन चल रहा है। जैक बोर्ड के चेयरमैन बोले, मैट्रिक का रिजल्ट जुलाई में 20 नहीं 10 अंक का होगा। इंटरनल असेसमेंट जून में कॉपियों का मूल्यांकन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा कि कोविड-19 के कारण वर्ष भर हाई स्कूलों में किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं हुई, स्कूलों में क्लास नहीं चली, विद्यालय स्तर पर परीक्षाएं नहीं हुई, इसलिए मैट्रिक में इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स 50% कम कर दिया गया है। अब 10वीं में 20 की जगह 10 अंक का स्कूलों द्वारा इंटरनल असेसमेंट करने का प्रावधान किया गया है। वे शनिवार को रांची यूनिवर्सिटी रेडियो खांची के माध्यम से में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा से जुड़े अहम तथ्यों की जानकारी दे रहे थे। जैक चेयरमैन ने कहा कि इंटरनल असेसमेंट में 10 अंक को 2 भागों में बांटा गया है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय समेत राज्य के 14,000 स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे। राज्य के 14,114 सरकारी स्कूल सोमवार से खुल जाएंगे। इन स्कूलों में 8वीं, 9वीं और 11वीं की पढ़ाई शुरू होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को रविवार तक साफ सफाई, सैनिटाइजेशन से लेकर पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर लेने का निर्देश दे दिया है। सभी स्कूलों में साफ सफाई के लिए कमरों की संख्या के अनुसार सरकार राशि भी देगी। वर्तमान में विद्यालय विकास अनुदान मद से राशि खर्च करना है। यह राशि उन स्कूलों में भुगतान होगा जो साफ सफाई के बाद बिल या वाउचर में सफाई कर्मी का हस्ताक्षर लेंगे। साफ सफाई के पूर्व और इसके पूरा होने के बाद स्कूल भवन और परिसर का फोटो अवश्य ले और इसे जमा करेंगे। सभी स्कूलों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से साफ सफाई करनी होगी। सैनिटाइजर का काम स्कूल भवन, गेट, बेंच, डेस्क, सीढ़ी, सभी शौचालय, रसोई, सभी खिड़की, दरवाजे और हमेशा उपयोग में आने वाली सतहों पर किया जाएगा। ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस पर सैनिटाइजेशन का काम नहीं होगा। लकड़ी चुनने जंगल गई महिला को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। ढूंढने निकले युवक की हाथियों ने ले ली जान। दहशत में है हजारीबाग के ग्रामीण। झारखंड के हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के ग्राम बरकांगो में हाथियों के झुंड ने 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। जंगल में लकड़ी चुनने गई एक महिला की हाथियों ने ले ली जान। इस महिला का शव जंगल से 20 घंटे बाद मिला। इस महिला को ढूंढने गए गाँव के लोगों में हाथियों ने बलराम को कुचलकर मार डाला। इससे पूर्व क्षेत्र में दहशत है। पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव ने प्रयास से वन विभाग की ओर से मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि दी गई। इन 2 राज्यों से झारखंड आने वाले यात्रियों को स्टेशन और एयरपोर्ट पर होगी कोरोना जांच। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए झारखंड सरकार की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य सचिव के किशोर ने रांची, धनबाद, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर संबंधित रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनेट मशीन से यात्रियों को कोरोना जांच
करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी केरल और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों पर नजर रखने को कहा है। उपायुक्तों को लिखे गए पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि वर्तमान स्थिति को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मानकर सख्ती बरतना है। नियोजन नीति वापस लेने के बाद अभ्यर्थी परेशान, कानून की शरण में। झारखंड सरकार की ओर से नियोजन नीति को वापस लिए जाने के बाद उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसको लेकर कई अभ्यर्थी अधिवक्ताओं से कानूनी सलाह ले रहे हैं। दरअसल झारखंड सरकार ने नियोजन नीति को वापस तो ले लिया है, लेकिन अभी तक इससे संबंधित अधिसूचना जारी नहीं हुई है, जिससे यह पता चल सके कि नियोजन नीति वापस लेने का प्रभाव गैर अनुसूचित जिलों पर पड़ेगा या नहीं। लेकिन कई कानूनी जानकारों का मानना है कि राज्य सरकार ने उसी अधिसूचना को वापस ली है, जिसको झारखंड हाईकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। दरअसल 14 जुलाई 2016 के अधिसूचना को सोनी कुमारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आयोजित धरना कार्यक्रम एनटीपीसी 5वें दिन भी बंद, जबकि धरना 48वें दिन जारी। एनटीपीसी से प्रभावित 6 गांवों के रैयतों का आंदोलन 48 दिन भी जारी रहा। विस्थापित विकास संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता तिलेश्वर साहू तथा संचालन जोगेश्वर दास ने किया। धरना में मांगों को लेकर एनटीपीसी के संपूर्ण निर्माण कार्य को बंद रखने का फैसला बरकरार रखा है। आगामी 3 मार्च को सिमरिया में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता सकारात्मक नहीं होने पर पुनः 4 फरवरी से आमरण अनशन पर बैठने की बात कही। धरना में एनटीपीसी के भू संपदा पदाधिकारी एनजे सिंह के द्वारा भू-रेतों के औरंगाबाद में नरसंहार की घटना को दोहराने की धमकी देते हुए, जिससे भू-रेतों में काफी आक्रोश से अखिल भारतीय कांग्रेस महासभा के महासचिव श्री महेंद्र पाठक ने हमारी मांगों को पूरा जोर समर्थन किया और कहा कि लड़ाई जारी रखें, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। भाकपा की सहायता राज्य सचिव तथा राज्य परिषद सदस्य सुनील कुमार ने भी हमें अपनी लड़ाई एकतावाद ही कर लोकतांत्रिक तथा हिंसक तरीके से लड़ने की बात कही। हेमंत सरकार पर विपक्ष ने लगाए आरोप। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, आदिवासियों को हो रहा नरसंहार, सरकार ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग में व्यस्त। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार बनने के बाद राज्य में तेजी से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। इस सरकार में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार, नरसंहार की घटना में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही चाईबासा नरसंहार से शुरू हुआ यह सिलसिला गुमला कामडारा की नरसंहार से लेकर यह नरसंहार कहां जाकर रुकने वाला है, इसका कोई पता नहीं है। वे शनिवार को कांके में दंपति की गला रेत कर हुई हत्या मामले में परिजनों से मिलने पहुंचे थे। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।